Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss the sex determination. इससे पहले हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात की थी. आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन का, यानी कि व्हाट आर द बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की वेदर द ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल, उसका क्या बेसिस है, किस क्रोमोसोम्स के किस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं. तो क्या है कि the determination of sex or we can say that sex determination mechanism is a task, is a complex task before the geneticist. जेनेटिसिस्ट जो है यानी कि जो जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं उनके आगे ये कॉम्प्लेक्स टास्क थी कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन की जाए, कि मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे. उसके बाद जब जेनेटिक और क्रोमोसोमल पैटर्न स्टडी किए गए तो वहां से कुछ इनिशियल क्लू मिले कि जो जेनेटिक जो सेक्स डिटर्मिनेशन का बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक मैकेनिज्म, कि जेनेटिक और वी कैन से क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन के पीछे, यानी कि क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बेस्ड है. तो हैंकिंग, सबसे पहले अगर हम बात करें हैंकिंग जो है, हैंकिंग कुछ इंसेक्ट्स के जब साइटोलॉजिकल स्टडीज की गई कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर, वहां से कुछ क्लूज मिले कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स, कि वो क्रोमोसोम्स पे बेस्ड है. तो हैंकिंग जो है 1891 में कुछ इंसेक्ट्स पे स्टडी कर रहे थे. तो इसने देखा, जब ये इंसेक्ट्स पे स्टडी कर रहे थे, उनकी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, तो इसने देखा कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में सबको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जब वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे स्टडी कर रहे थे तो देखा कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सम स्पर्म्स रिसीव्स ए स्ट्रक्चर, कुछ स्पर्म्स जो है एक स्ट्रक्चर रिसीव करते हैं, रिसीव्स ए स्ट्रक्चर व्हाइल अदर्स नॉट, दूसरे जो है वो नहीं रिसीव कर रहे. बाद में इस स्ट्रक्चर को, कि कुछ स्पर्म्स जो स्ट्रक्चर रिसीव कर रहे, स्ट्रक्चर को बाद में नाम दिया गया एक्स बॉडी का, लेकिन इस हैंकिंग को इस एक्स बॉडी के सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं पता था. हैंकिंग ने क्या देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे कुछ इंसेक्ट्स के स्पर्म्स जो है रिसीव कर रहे हैं एक्स, कुछ स्ट्रक्चर रिसीव कर रहे हैं, कुछ 50% ऐसे हैं जिनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है. बाद में उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया, एक्स बॉडी नाम दिया गया, लेकिन हैंकिंग को उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं पता था. बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर डिस्कवर किए, तो देखा कि ये जो है एक्स क्रोमोसोम है, ये अगर हम बात करें इन इंसेक्ट्स में, तो इन इंसेक्ट्स में मेल के अंदर एक्स, मेल इज हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, जबकि जो फीमेल होती है फीमेल हैविंग अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास जो है एक पेयर है एक्स क्रोमोसोम्स का. तो अब यहां से क्या कंक्लूड किया गया कि जो एक्स क्रोमोसोम है दैट इज ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज बेस्ड, कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स. तो इसीलिए इनका रोल होने की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन में इन एक्स क्रोमोसोम्स को नाम दिया गया सेक्स क्रोमोसोम्स. क्यों नाम दिया गया इनको सेक्स क्रोमोसोम्स का? क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उस सेक्स डिटर्मिनेशन में इन एक्स क्रोमोसोम्स का रोल है, और उस रोल की वजह से इनको नाम दिया सेक्स क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स बच गए उनको नाम दिया गया ऑटोसोम्स. यानी कि हमारे अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, दैट इज द मेल इज और फीमेल. क्लियर? अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वैसे तो ये हमने बात कर रहे हैं कि दिस इज क्रोमोसोमल, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है 3 तरह का ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है. सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो है इट इज ऑफ 3 टाइप्स. अगर हम बात करें इसकी तो ये 3 तरह का है. फर्स्ट टाइप जो है इसकी दैट इज फर्स्ट इज डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर. कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर sex of the offspring depends on environmental factors. कुछ के अंदर नॉन क्रोमोसोमल है, कि क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉन क्रोमोसोमल है. और कुछ के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इट इज क्रोमोसोमल, दैट इट इज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम.
ये तुम्हारी 10th क्लास में भी आया था, वहां भी हमने पढ़ा था कि इन सम ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी 3 तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जिनका सेक्स डिपेंड करता है एसोसिएशन विद फीमेल, एसोसिएशन विद फीमेल। अब इसमें क्या है कि एक बोनेलिया एक वो है, एक वोम है, सी वोम, बोनेलिया एक सी वोम है। इसमें क्या है, लार्वा जो है मेल में जब कन्वर्ट होता है, लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू मेल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद फीमेल। जब ये फीमेल के कांटेक्ट में आता है तो ये मेल में कन्वर्ट होता है और फीमेल के यूट्रस में रहता है। एंड इफ इट डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद फीमेल, अगर ये फीमेल के कांटेक्ट में नहीं आता है, डज नॉट कम्स इन कांटेक्ट विद फीमेल, अगर ये फीमेल के कांटेक्ट में नहीं आता है तो जो है दीज आर कन्वर्टेड इनटू लार्ज फीमेल्स, तो ये लार्ज फीमेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं है, ये कोई क्रोमोसोम्स का रोल नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर आता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एग। कुछ के अंदर क्या होता है, एग के साइज पे डिपेंड करता है। फिर भी कुछ ऐसे सी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर अगर लार्ज एग साइज होगा, अगर लार्ज एग साइज हुआ तो फीमेल्स होंगी, और स्मॉल एग साइज हुआ, एग का साइज अगर स्मॉल होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो मेल होगी। यहाँ भी कोई क्रोमोसोम्स का रोल नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर है। ऐसा ही हमने पढ़ा एक फैक्टर है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का जो टेम्परेचर, हमें पता है ना कि एग जब रिलीज होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो एग जब रिलीज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स, एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं वो एग के ऊपर बैठते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं, उस इंक्यूबेशन के बाद हैचिंग होती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड करता है उस इंक्यूबेशन टेम्परेचर में। वो एग्जांपल है जैसे टर्टल, एलिगेटर्स, टोर्टोइज, इनके अंदर जो सेक्स है ऑफस्प्रिंग का वो डिपेंड करता है इंक्यूबेशन टेम्परेचर में। अगर हम टर्टल की बात करें, इफ टेम्परेचर इज बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो होंगे मेल। अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो वहां होंगी फीमेल्स। और अगर टेम्परेचर 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो इक्वल परसेंटेज होगी मेल और फीमेल, इक्वल परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स। तो यहाँ किसके ऊपर डिपेंड किया, इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे। अगर हम टोर्टोइज की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मेल होंगे, कम है तो फीमेल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ भी क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अगर सेकंड की बात करें हम, सेकंड हमने कहा कि नॉन क्रोमोसोमल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर सेक्स जो है वो नॉन क्रोमोसोमल है, डिटर्मिनेशन है नॉन क्रोमोसोमल, यानी कि इनके अंदर भी क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट इन these organisms the sex determination is also don't depend on environmental factors। अगर यह क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो एनवायरमेंट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो है कोई सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, बैक्टीरिया में नो सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो जो फैक्टर है सेक्स फैक्टर, इट इज प्रेजेंट ऑन जीन्स, और ये जीन जो है वो F1 प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होती है। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इनके अंदर जो सेक्स फैक्टर होता है वो F1 प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। अब जिस प्लाज्मिड के पास ये फैक्टर होगा वो तो होंगे डोनर, जिनको हम कहेंगे मेल, और जो जिसके अंदर नो F1 नो फैक्टर इज प्रेजेंट, नो सेक्स फैक्टर इज प्रेजेंट, वो क्या होंगे, वो रिसीव करेंगे, वो रिसीवर्स हैं तो वो होंगी फीमेल्स।
तो ये यहाँ क्या है, सेक्स फैक्टर जीन्स के ऊपर प्रेजेंट है, वो F1 प्लाज्मिड पे है। अगर वो प्रेजेंट है फैक्टर तो वो डोनर है, वो मेल होंगे, अगर फैक्टर नहीं है तो वो होंगी फीमेल्स। अब थर्ड जो है, जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, दैट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न, दैट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स। तो तीसरा किसके ऊपर बेस्ड है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। और इस क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ कुछ के अंदर मैकेनिज्म X0 XX है, कुछ के अंदर बात करें XX0 XX XY, थर्ड है ZW Z, कुछ के अंदर है Z0, और एक है हैप्लोइड डिप्लोइड मैकेनिज्म, हैप्लोइड डिप्लोइड। तो 5 टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम बात करें अगर XXXO की, तो मोस्ट ऑफ द जो सबसे पहले हम XXXY की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट्स ड्रोसोफिला, ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न है कि इनके ऑटोसोम्स के अलावा, ऑटोसोम्स तो इनके अंदर प्रेजेंट है ही, ऑटोसोम्स प्लस XX और XY, फीमेल इज हैविंग अ पेयर ऑफ XX chromosomes and male is having different heterogamity, that is different types of chromosome XY. This Y chromosome is hooked. ये क्या है, X क्रोमोसोम की तरह कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा हुक्ड क्रोमोसोम है। तो यहाँ से गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ से एक ही तरह टाइप के गैमेट्स आएंगे X, यहाँ से 2 टाइप के गैमेट्स आएंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से अगर X आता है तो XX यानी कि फीमेल्स, और यहाँ से अगर यहाँ तो X ही जाएगा, यहाँ से अगर Y आता है तो XY यानी कि मेल। फर्स्ट जो टाइप है वो XXXY है, यानी कि इंसेक्ट्स ड्रोसोफिला ह्यूमन बींग्स के अंदर। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन इज XXX0। यहाँ यानी कि फीमेल इज हैविंग ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम। ये किस किस के अंदर है, कुछ राउंड वॉर्म्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, some insects like grasshopper, इनके अंदर क्या है, फीमेल इज हैविंग ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स, फीमेल इज हैविंग ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स, यानी कि XX, while male is having only one X क्रोमोसोम। मेल के अंदर सिर्फ एक X क्रोमोसोम, दूसरा नहीं है, उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। तो स्पर्म्स क्या करेंगे, यहाँ जो है ये हो गई फीमेल, ये है मेल, तो मेल से तो यहाँ XX और मेल से जो है वो X, कुछ स्पर्म्स होंगे जिसके पास X क्रोमोसोम है, कुछ ऐसे होंगे जिससे कोई क्रोमोसोम्स नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर X आता है तो XX, और यहाँ से तो X ही आएगा, और यहाँ से अगर कोई स्पर्म इज नॉट हैविंग एनी क्रोमोसोम देन X0, these are the males and these are the females. This types of sex determination mechanism is present in some roundworm, कुछ insects जैसे कि grasshopper। अब तक जो हमने ये 2 टाइप्स पढ़ी, XXXO और XXXY, दोनों ही केसेस में क्या पढ़ा कि मेल इज हैविंग, जो ये 2 टाइप पढ़ी हमने, इन दोनों के केस में जो क्या है, मेल जो है इज हैविंग डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट है। तो इन टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जिसमें मेल के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफस्प्रिंग, इट इज नोन एज मेल हेटेरोगैमेटी। यानी कि इफ द मेल gametes formed by the male heterogamety, if the male is having different types of gametes, अगर मेल के gametes जो है वो अलग अलग बनेंगे कि कुछ के पास X है, कुछ के पास Y है, कुछ पे X है, कुछ पे क्रोमोसोम्स नहीं है, तो मेल हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो मेल हेटेरोगैमेटी है। और यहाँ जो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग है वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप की, दैट इज ZZZW। ये प्रेजेंट होता है कुछ बर्ड्स के अंदर, सम बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स,
क्या होता है कि फीमेल जो है, फीमेल इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। फीमेल से जो गैमेट्स बनेंगे वो डिफरेंट टाइप के डिसिमिलर क्रोमोसोम्स कैरी कर रही है ZW, जबकि मेल जो है इट इज हैविंग सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके पास सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ZZ। तो यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे फीमेल से डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे, कुछ के पास W कुछ के पास Z, लेकिन मेल से एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ जो है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर, फीमेल के ऊपर, बिकॉज फीमेल इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। और ऐसा ही फोर्थ एक और है ZO। इस केस में ये प्रेजेंट होता है कुछ बटरफ्लाइज और मोथ्स के अंदर, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स। इनमें क्या है, फीमेल के पास, फीमेल इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स ZO, और जो मेल है इनके अंदर प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स। तो यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे सम आर हैविंग Z, सम डू नॉट हैविंग एनी क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे उन सभी गैमेट्स के पास Z क्रोमोसोम्स होगा। तो इन दोनों ही केसेस में फीमेल जो है वो डिफरेंट गैमेट्स फॉर्म करती है, तो ये शो करते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मेल हेटेरोगैमेटी, व्हाट इज फीमेल हेटेरोगैमेटी। तो मेल हेटेरोगैमेटी में क्या होता है कि जो मेल है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म करता है, क्योंकि उसके पास डिसिमिलर फैक्टर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स का, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स का या सेक्स क्रोमोसोम्स का। फीमेल हेटेरोगैमेटी में फीमेल डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनाती है, क्योंकि उसके फीमेल जो है वो दैट इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज फीमेल हेटेरोगैमेटी, जो कि कुछ बर्ड्स, रेप्टाइल्स में, बटरफ्लाइज, मोथ्स में इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और लास्ट जो हमारा बचता है फिफ्थ वन, दैट इज द हैप्लॉइड डिप्लॉइड, कि इनके अंदर जो मेल और फीमेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो टाइप के होते हैं। और ये भी हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो इंट्रोडक्शन थी हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, जो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, कि इस हैप्लॉइड डिप्लॉइड में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, अनफर्टिलाइज्ड एग, दीज आर कन्वर्टेड इनटू मेल्स, जैसे इन केस ऑफ हनी बी, कुछ वास्प वगैरह हैं। इनमें क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये कैसे हैं, हैप्लॉइड, सिंगल सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है। हनी बी के अंदर टोटल 32 होते हैं, तो मेल के अंदर सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, इफ देयर आर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज हो गई, अगर एग की फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल और फीमेल स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइज से बनेगी फीमेल्स, और फीमेल्स जो है दे आर हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन इज फ्रॉम मदर एंड वन इज फ्रॉम फादर, यानी कि टोटल 32 क्रोमोसोम्स हैं, 16 मेल से आए और 16 जो है वो फीमेल से आए। तो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, दैट इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड, कि अनफर्टिलाइज्ड एग मेल में कन्वर्ट हो गए, वो हैप्लॉइड है, फीमेल जो है वो डिप्लॉइड है। ये था सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में 1 या 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि इसके 3 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम, और वी कैन से 23 पेयर और 23 पेयर, जिसमें 22 पेयर्स जो हैं वो हैं ऑटोसोम्स, यानी कि जो सब में सेम है इन मेल एंड फीमेल। दिस सिंबल इज फॉर मेल एंड दिस सिंबल इज फॉर फीमेल, एंड 1 पेयर जो है इज प्रेजेंट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, और एक पेयर जो है वो किसका है, वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर हम बात करें मेल की, तो मेल इज हैविंग 22 प्लस XY, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल इज हैविंग 22 प्लस XX। ये हम इसको रब करके देखते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको। ऑटोसोम्स की 22 की जगह हम लिखते हैं ऑटोसोम्स की A plus XY, this condition is present in male, and A
plus XX, this condition is present in female. When spermatogenesis and oogenesis takes place, gametes जब बनते हैं तो gametes क्या होंगे, ये ऑटोसोम्स हैं, इनको हम हटा देते हैं ऑटोसोम्स को यहां से, या फिर इसको लिख लेते हैं ऑटोसोम्स क्योंकि पेयर में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो A प्लस एक्स और A प्लस वाई, या फिर अगर हम इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे X, सम स्पर्म्स आर हैविंग X क्रोमोसोम्स, सम स्पर्म्स आर हैविंग Y क्रोमोसोम्स, जबकि जो एग होगा, एग इज हैविंग ओनली X क्रोमोसोम। जितने भी एग होंगे, एग तो एक ही बनता है, सिंगल एग बनता है, एंड द एग इज हैविंग X क्रोमोसोम्स। अब नाउ इट डिपेंड्स व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन होती है, इट डिपेंड्स ऑन द मेल, इफ द X क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मेल, ये तो पता ही है हमें, फीमेल से तो X क्रोमोसोम ही आएगा क्योंकि इसके पास तो X क्रोमोसोम ही है, तो हर केस में X क्रोमोसोम ही बनेंगे। तो इफ द X क्रोमोसोम, फीमेल से तो X ही आएगा, इफ अगर मेल क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम X देन देयर इज XX, इफ द chromosomes come from the male is Y, then female is having always X, female हमेशा X क्रोमोसोम ही देगी, तो फीमेल से तो X आएगा, मेल से अगर X आता है then offspring is female, अगर मेल से Y क्रोमोसोम आता है तो offspring is male। So अगर जेनेटिकली हम देखें तो sex of the offspring depends on the male। अगर हम जेनेटिकली देखें, जेनेटिकली sex of offspring depend on male, but in our society female is blamed for having the female child। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं, फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, जबकि जेनेटिकली अगर हम बात करें तो जेनेटिकली सेक्स जो ऑफस्प्रिंग का वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर। तो 50% चांसेस होते हैं मेल के, 50% चांसेस होते हैं फीमेल के, वो यहाँ से हमने देख लिया, क्योंकि फीमेल तो हर केस में उसके पास तो सेम टाइप के क्रोमोसोम है, एक पेयर है X क्रोमोसोम्स का, तो उससे तो एग, हर बार एग जब रिलीज होगा तो X क्रोमोसोम ही रिलीज होगा, तो ये डिपेंड करता है मेल पे। तो इस तरह से देखो 50-50% चांसेस हो जाते हैं। तो 50% चांसेस ये फिर फीमेल और ये मेल की, फीमेल अगर हम बात करें मेल से, तो मेल से डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम आते हैं, तो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमन बीइंग्स वी कैन से इट जेनेटिकली डिपेंड ऑन द मेल। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।